तो भाई हमारे बीच में आए हुए हैं आप लोगों के लिए रियल मोटिवेशन। यही होते हैं रियल मोटिवेशन जो बच्चे सिलेक्शन लेकर आते हैं। कुछ दिन पहले यही बच्चे आप लोगों के साथ भीड़ का हिस्सा थे आपकी तरह, लेकिन आज ये सिलेक्शन पाके हम लोगों के बीच में आए हुए हैं। और इन बच्चों ने, जैसे कि आपको पता है, अभी एसएससी जीडी का रिजल्ट निकला हुआ है, तो जीडी के रिजल्ट वाले बच्चे हमसे मिलने आ रहे हैं और डेली मिठाई खिला खिलाकर हमें शुगर पैदा कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में ये जो मिठाई है ये हमें डायबिटीज नहीं, ये एक्चुअल में हमारा भी मोटिवेशन है, क्योंकि इन बच्चों की मिठाई खा के हमारे अंदर भी जोश आता। अब मैं क्लास लेने जब जाऊंगा तो क्लास में जो एनर्जी होगी ना मेरी, वो एक अलग लेवल की देखने को मिलेगी। तो भाई चलिए एक एक करके इनसे जानते हैं इनका नाम, ये कहाँ से आए हैं और इनने करियर से जुड़ के कैसा लगा और क्या रही इनकी सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी। सर मेरा नाम मोहम्मद कादिर है, मैं मुजफ्फरनगर यूपी से हूँ। सर मैंने 2022-23 के आसपास स्टार्टिंग करा था करियर से। मुझे कुछ नहीं पता करियर के बारे में, मेरे भाई ने बताया कि यहाँ से तैयारी कर और बैच ले, और उसने बैच लेके दिया मुझे और मैंने तैयारी करनी स्टार्टिंग करी। और मैंने राकेश सर से पढ़ा और भी सुमन सर की टीम से पढ़ा और हिंदी भी पढ़ी है उन सर से। अच्छा। तो सर उससे मैंने पहले धीरे धीरे कंप्लीट करा और मेरा कंप्लीट हो गया। फिर मैंने मॉक वॉक लगाई तो ठीक हो गया मेरा, मतलब मॉक वॉक ठीक आने लगा। उसके बाद जो भी किसी भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कोई दिक्कत हुई तो मैंने फाउंडेशन बैच, मतलब वो ले लिया, स्पेशल बैच ले लिया, स्पेशल बैच मैथ का या रीजनिंग का। तो मेरा जीडी में तैयारी करके जीडी में सीएसएफ पोस्ट में सिलेक्शन हो गया। चलो बहुत बहुत बढ़िया। पर मैं यूपी पुलिस में फाइनल मेरिट से आउट हो गया था। अच्छा। तो इस बार सिलेक्शन हो गया फर्स्ट कैंप में। चलो बहुत बहुत बढ़िया। बाकी कुछ बच्चों को स्पेशल टिप देना चाहोगे तैयारी करते समय किन बातों का ध्यान रखें? सर तैयारी करते रहो और मैक्सिमम रिवाइज करो। मैक्सिमम रिवीजन करो सर। ओके। और मतलब जो चार किसी भी एग्जाम में अगर सब्जेक्ट होते हैं 3-4, तो किसी भी एक को लाइटली मत लो। जैसे जीएस है, हाँ। जीएस में थोड़े से 7 क्वेश्चन गलत हो गए, हाँ। तो जैसे थोड़ी बच्चों को जीएस के बारे में जरूर बताओ। हमारे बच्चे जीएस नहीं पढ़ते और फिर मात खाते हैं। वही तो सर, मैंने रिवाइज तो करी पर मतलब जीएस ऐसी है कि भूल जाते हैं। हाँ। मतलब पता है कि कंप्लीट बैच कर लिया, कंप्लीट कोर्स कर लिया, हाँ। तो मैं तब तो पढ़ लिया मैंने, हाँ। तो थोड़ा रिवाइज, मतलब पेपर एग्जाम के टाइम रिवाइज कर ले ठीक से। तो वो उसमें ऐसा है कि मैथ नहीं है कि एकदम 100 स्कोर बढ़ेगा, तो उसमें ऐसा है जीएस में एकदम स्कोर बढ़ जाता है जो रिवाइज कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन सही हो जाता है। मैथ में तो ऐसा है कि तो कंसेप्ट पता तो हो जाएगा सवाल, वो तो करना पड़ेगा। जीएस कैसा है, मैक्सिमम एग्जाम के टाइम मेरी तरफ से है कि एग्जाम के टाइम जीएस रिवाइज जरूर करें। रिवीजन जरूर करें। हाँ, जीएस का जो रिवीजन करे वो कहाँ से करें? अपने नोट्स जो बनाए हुए वहां से करें या किताबों से करें, कैसे करें? सर या तो आपके नोट्स है, कोई शॉर्ट नोट्स है, हाँ। ऐसे रिवाइज कर लो, या फिर कोई सर जैसे क्लास लेकर आ रहे प्रैक्टिस चैट इस टाइप से, हाँ। उनमें भी जल्दी रिवाइज हो जाता है। तुमने यहाँ पे अभिषेक सर एंड विवेक सर की टीम से जो बैच लिया था जीएस में, उस जीएस के बैच को कैसे पढ़ा था, कैसे यूटिलाइज किया उस बैच को? सर मैंने ऐसे करा कि जैसे मेरा पॉलिटी ठीक सी है, हाँ। तो मैंने पॉलिटी पे थोड़ा क्लास लेके, हाँ। नोट्स बनाए, कम ही नोट्स बनाए, हाँ। जो मुझे लगा कि मेरे से मतलब, हाँ। पहली बार देख रहा हूँ, पहली बार, तो उसे लिख लेता हूँ मैं, हाँ। वरना फिर स्किप कर देता हूँ। जो मुझे पता है जिसमें, और जो मतलब जैसे इकोनॉमिक्स हुई, हाँ। उसका मुझे कुछ नहीं पता था, वो राशिद सर से बिल्कुल बेसिक पढ़ी मैंने, हाँ। राशिद सर से। कहने का मतलब है जिस सब्जेक्ट की तुम्हें जानकारी दी थी उसके तुमने पूरे तरीके से नोट्स बनाए, जो बिल्कुल कुछ नहीं पता था मुझे इकोनॉमिक्स, और जो से जानते थे जो थोड़ा बहुत उसे स्किप करके अपनी मतलब की जो मुझे वो चीज़ लिख ली नोट्स में, हाँ। और वो रिवाइज करी, तो वो पूरा चैप्टर टाइप से रिकॉल हो जाए। रिवीजन किया, और फिर जो तुमने रिवीजन किया वो तुम्हारे एग्जाम में कुछ काम आया कि नहीं? जी, एक सर के नोट्स थे, हाँ। ज्योग्राफी में मैं भारत वाली ज्योग्राफी तो ठीक है, हाँ। वर्ल्ड में दिक्कत हो गया, तो वर्ल्ड में नोट्स बना रखे थे इस टाइप से, मतलब, हाँ। टॉपिक वो करके, टॉपिक चूज करके, हाँ। कि इस टॉपिक में ज्यादा आ गया, तो इस वजह से मतलब एक लाइन में लिख दिया कुछ भी तो वो रिकॉल हो जाता, जल्दी रिकॉल हो जाता था। बिल्कुल सही बात। तो इन्होंने भैया एक चीज पे बहुत जोर दिया है, रिवीजन पे। रिवीजन बहुत जरूरी है, ये इनका गुरु मंत्र है। क्योंकि देखो जो बच्चे सफल होके आते हैं, डेफिनेटली हर बच्चे के पास एक ना एक ऐसी ट्रिक होती है जो आपके बहुत काम आती है जब आप तैयारी करते हो। तो जैसे कि इनका था मेन फोकस रिवीजन पे। अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ और एग्जाम से पहले उनका रिवीजन जरूर करो अगर सिलेक्शन लेना है तो। बाकी हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट। क्या नाम बताया आपने भाई अपना? मेरा नाम आशीष यादव। आशीष यादव जी, कहाँ से आए आप? मैं अलवर राजस्थान से आया। अलवर राजस्थान से, राजस्थान की धरती से आए आप। बताओ बच्चों को अपने बारे में कुछ, कैसे तैयारी रही? मैंने 2022 के सितंबर समथिंग स्टार्ट की थी। पहले राकेश सर का नाम सुना था मैंने मैथ्स में, तो उनसे करेविल पे बैच लिया था, स्पेशल बैच मैथ्स का। और
जीएस का बैच लिया था वो अभिषेक सर की टीम से। हाँ। और मैं पहले मतलब मेरा टारगेट था कि एसएससी सीपीओ का। हाँ। तो इंग्लिश गोपाल सर से पढ़ा था मैंने। हाँ। तो मैंने पहले कंप्लीट सभी मैथ इंग्लिश और जीएस पहले कंप्लीट की। ये टारगेट नहीं था कि मतलब मैंने कि पहले जीडीआई या एसए एमटीएस हो जाए। पहले तुमने सिलेबस कंप्लीट किया सब्जेक्ट का। हाँ। पहले राकेश सर का तुम्हारी जिंदगी में बहुत रोल रहा। चलो। उनका पढ़ाने का तरीका मतलब उनसे अलग ही मतलब वो होता था पढ़ने में। हाँ। अच्छे तरीके समझ में आता था उनसे। बेसिक लेवल से अच्छे समझाते थे। बहुत बढ़िया। उन पढ़ाई के साथ साथ मतलब पर्सनल लाइफ में भी अलग ही इम्पैक्ट पड़ा उनसे पढ़ कर। चलो बढ़िया। तो फिर कैसे आगे तैयारी? तुमने पहले सिलेबस कंप्लीट किया, उसके बाद पहले तो मैंने मैथ का एक बार पढ़ा तो थोड़ा कम समझ में आया। तो नंबर थोड़े मतलब कम आते थे तो मैंने उसको दोबारा रिवीजन किया पूरे बैच को। पूरे बैच को रिवीजन करके उसके बाद ओनली मॉक टेस्ट लगाते थे। तो जिस दोबारा पढ़ा ना तो उससे अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए दोबारा पढ़ने से। एक बात भाई ने बहुत अच्छी बोली है कि इस बच्चे ने एक बार मैथ्स पूरी पढ़ी राकेश सर से, उसके बाद इसके जब इसने मॉक टेस्ट लगाया तो नंबर कम बने। अधिकतर बच्चों के साथ ऐसा होता है कि हम पहली बार किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं और फिर जब हम सीधा मॉक पे आते हैं तो हमारे नंबर कम बनते हैं, जिसमें मेजॉरिटी बच्चे क्या करते हैं कि मेजॉरिटी बच्चे इतनी देर में किसी दूसरे टीचर का बैच ज्वाइन कर लेते हैं, फिर तीसरे टीचर का बैच ज्वाइन कर लेते हैं और यही भटकते रहते हैं। लेकिन इन्होंने दोबारा से उसी का रिविजन किया जो इन्होंने पढ़ा और उसके बाद इनके मॉक टेस्ट में पूरे मार्क्स आने लगे। तो थोड़ा सा पेशेंस होना बहुत जरूरी है। हाँ, पेशेंस बहुत जरूरी है तैयारी के लिए। तो मतलब मल्टीपल टाइम रिवीजन करना उसका, बस मल्टीपल टाइम रिवीजन करता, ना कि मल्टीपल टीचर चेंज करना। और मेरे जीडी में मैथ्स में पूरे मार्क्स हैं। बढ़िया बढ़िया। मैथ्स रीजनिंग दोनों पूरे मार्क्स हैं। बहुत बढ़िया। और जो मैंने गलती की वो हिंदी और जीएस को थोड़ा लाइटली ले लिया। हिंदी जीएस को हल्के में ले लिया तुमने। जिस गलती का भुगतान तुम्हें क्या करना पड़ा? वो मतलब ऐसे से थोड़ा चूक गए। फर्स्ट मन चाहिए सोच नहीं मिल पाई, फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिल पाया, सिर्फ इनके मन एक दो सब्जेक्ट में वीक होने की वजह से। इसलिए सब्जेक्ट को ही नहीं छोड़ना है, सारे सब्जेक्ट की पूरी तरीके से तैयारी करनी है। चलो बढ़िया बढ़िया। बाकी कुछ बच्चों को गुरु मंत्र से ये है कि मल्टीपल टाइम रिवीजन। मैथ्स और रीजनिंग में तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके थोड़े एक्यूरेसी और स्पीड क्लियर होने चाहिए। और जीएस में मल्टी टाइम रिवीजन फिक्स। मतलब मेरे तो ऐसे थे नोट्स, उनको बार बार रिवीजन किया, बार रिवीजन, या फिर उनके उसके बाद PYQ लगाए जीएस के। गुड। तो भाई जो बात उन्होंने कही थी वही आपने कही कि मल्टीपल टाइम रिवीजन बहुत जरूरी है। जीएस में तो एक वो होता है, जीएस में मतलब लिमिटेड सोर्स से मल्टीपल टाइम रिवीजन। लिमिटेड सोर्स से मल्टीपल टाइम रिवीजन। एक और इन्होंने अच्छी बात करी, सोर्सेज बहुत जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास 50 किताबें हैं इतिहास की तभी तुम इतिहास लिखोगे। इतिहास बनाने के लिए किताबों की जरूरत नहीं है। बहुत छोटा कंसाइज प्रिसाइज अगर मटेरियल तुम्हारे पास है, अच्छा मटेरियल तुम्हारे पास है, क्वालिटेटिव कंटेंट तुम्हारे पास है, अगर आप उसी की ही बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली रिवीजन जरूर मतलब सिलेक्शन जरूर लेते हैं। चलो अगले भाई से हम मुलाकात करते हैं। ये काफी दूर से आए हैं, लखीमपुर खीरी से। हाँ जी सर, मैं यूपी लखीमपुर खीरी जिले से आया। बहुत दूर से आए हो? अभी वहीं से सीधा डायरेक्ट? नहीं सर, मम्मी हॉस्पिटल में थी। हॉस्पिटल में कैसे? उनको निमोनिया आ गया था तो हॉस्पिटल थी, तो मैं सोचा सर के वहाँ चले जाते हैं। ओके। मैं 2022 से सर करियर विल से जुड़ा। बस मैंने एक ही प्लेटफॉर्म चूज किया। मतलब 2022 में जब जुड़ा, मैंने टीम देखी तो मैंने देखा कि मतलब मैं कहाँ भटक रहा था, ऑफलाइन वगैरह। फिर सोचा इससे बेस्ट तो कुछ और ही मतलब है ही नहीं जो करियर विल है सर। सर मुझे CRPO पोस्ट मिली है SSC GD 2025-2024 में। मैं फाइनल कुछ नंबर से बाहर हो गया था। रनिंग मेडिकल पास था। अच्छा, 2024 में सर। बाकी जैसे इन भाइयों ने दोनों ने स्ट्रेटजी बताई हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, बाकी तुम्हारी कोई स्ट्रेटजी कैसे रही? नोट्स बनाए, फिर पेपर आने टाइम रिवीजन सर काफ़ी ज़रूरी है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ये बात मैं क्लास में अक्सर बच्चों को बोलता हूँ। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करते ही ना, और वो भी पूरा नहीं, आधा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं और रिवीजन करना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन आपने देखा कि 3 भाई आए हुए हैं, तीनों ने सिलेक्शन लिया और तीनों एक ही चीज़ कह रहे हैं कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है और अपने शॉर्ट नोट्स होने बहुत ज़रूरी है ना? बाकी कोई स्पेशल सब्जेक्ट के लिए स्पेशल कोई टिप?
और सर नहीं, मैंने तो सर रीजनिंग आपसे ही पढ़ी थी, आपसे और भारत भूषण सर से रीजनिंग पूरे आए नंबर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, गुड गुड। और क्या कहते हैं, जीएस को कैसे तैयार किया, मतलब बच्चे के लिए मैथ्स की क्या स्ट्रेटजी रही होगी? मैथ्स तो सर मैंने राकेश यादव सर से पढ़ा। राकेश सर से मैथ्स पढ़ा। पढ़ने के बाद मतलब क्या फीलिंग, कभी ऐसा लगा कि मुझे किसी और चीज की जरूरत है सर से पढ़ने के बाद? हाँ सर। या सर ने जो पढ़ा दिया बस काम खत्म? नहीं सर, पढ़ा, फिर क्लियरली नोट्स बनाए, फिर पेपर टाइम जो है रिवीजन किया, बस। चलो बढ़िया। तो भैया ये बच्चे आए हुए हैं और इन सभी बच्चों को मेरी तरफ से इनके आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ये तो इनकी सफलता थी पहली, लेकिन है ना, ऐसी कई सफलताएं ये अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। और आप भी अब इस भीड़ से निकल के, है ना, यहाँ पर हमारे साथ आइए और हमारे कंधे से कंधे मिला के खड़े रहिए इन बच्चों की तरह। गुड बाय।